नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है या फिर आपका सवाल क्या है। देखते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनेगी। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। ऐसा है कि इन कार्ड्स के हिसाब से आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने आपको हार्ट ब्रेक दी है। अब ये आपके करियर में भी हो सकता है, आप कोई स्किल पर काम कर रहे थे, कोई कुछ सीख रहे थे। ये जरूरी नहीं करियर ही हो, कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स कुछ भी हो सकता है जहां पर आप मेहनत कर रहे थे पर हाँ आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। तो कहीं पर आपको सक्सेस नहीं मिली है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ काम कर रहे थे, तो वहां पर आपको कुछ धक्का लगा है जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। तो ऐसा है कि अब आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, आपको गाइडेंस चाहिए। कुछ लोगों के पास चॉइसेस भी होंगी कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, या फिर आपको कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ऐसा है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कुछ परेशान हैं, आपको गाइडेंस चाहिए। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम आपकी सिचुएशन देख लेते हैं कि हुआ क्या है, और फिर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या जानने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप या तो रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए हैं या फिर आपसे कोई गलत चॉइस बन गई। तो कुछ तो ऐसा हुआ जहां पर आपकी लाइफ, आपकी डायरेक्शन कुछ अपसाइड डाउन हो गई। आपको तो लग रहा होगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर अब पता चल रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में चले गए, गलत चॉइसेस बनाई। ऐसा है कि आप किसी चीज को लेकर बस वेट ही करते रहे। हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे और आपको अगर इंफॉर्मेशन मिली भी तो आपने उस पर यकीन नहीं किया, या फिर आप और इंफॉर्मेशन और करते करते आप बैठे ही रहे, आपने स्टेप नहीं लिया। यह भी हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन्स बनी रही, आप किसी को गलत समझ रहे थे, किसी को गिल्टी समझ रहे थे। अब ये रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं, आपके काम कारोबार पर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूजन्स में फंसे रहे। आपकी नजर में कोई गलत इंसान था, गिल्टी था, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढते ही चले गए। तो आपको ऐसा था कि आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए और चाहिए, करते करते वक्त चलता गया, वक्त बीतता गया, और अब पता चल रहा है कि उसी इंतजार में ही आपने कुछ गंवा दिया है। यह भी हो सकता है कि आप लोगों की बातों में आ गए, क्योंकि ये कुछ ऐसा कार्ड है, ये गॉसिप का कार्ड भी होता है जहां पर कुछ लोग मिलकर बस किसी की बातें ही करते हैं, किसी की पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। तो हो सकता है आप भी इन बातों में आ गए, किसी की बातों में फंस गए, और अब आपके दिल को डर लग रहा है कि अब इस सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको महसूस हो रहा है कि आपने कुछ खो दिया है। तो ऐसा था कि जब वक्त था तब आपने एक्ट नहीं किया, उन चीजों को अनलॉक नहीं किया। अगर आपके सामने इंफॉर्मेशन आ रही थी तो आपने उसको समझना नहीं चाहा, बस आप बैठे देखते ही रहे, उदास ही रहे। या फिर होता है ना कि इंसान अपने में ही बैठा रहता है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। तो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही थी पर आपने उसको समझा नहीं, उसको जाना नहीं, उसके ऊपर रिसर्च नहीं की। तो अब ऐसा हो रहा है कि आप कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज कर गए हैं। तो अब आपको परेशानी हो रही है। तो अब आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या है। ऐसा है कि इन कार्ड्स के हिसाब से अगर हम फ्यूचर की बात करें
तो ऐसा दिखाई तो दे रहा है कि आपने कुछ लूज तो कर लिया है और अब आपको रिग्रेट्स भी हो रही हैं। ऐसा भी कि अब आपको खुद को समझ नहीं आ रही। क्या होता है कि जब हम कुछ लूज कर जाते हैं तो फिर कर जाते हैं, बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है और यहां पर भी अब पछतावा ही है। तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि जब इंसान को एक्ट करना होता है, एक्शन लेना होता है, तो फिर उसे लेना होता है। शायद आप बैठे ही देखते रहे। यहाँ पर दोनों कार्ड्स हैं, दोनों ही थोड़ी रफ एनर्जी दिखाते हैं। हाँ, ये कार्ड एक तो है कि एनालिटिकल पावर, आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने होते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आप बस देखते ही रहे। आपकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं था, एक्शन नहीं था, सिर्फ आप एनालाइज ही करते रहे और एनालाइज करते करते आपने कुछ गंवा दिया है। तो जब आपको क्लैरिटी ढूंढने की जरूरत थी, जब आपको क्लैरिटी दी जा रही थी, तब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और अब आप हर्ट हो चुके हैं। ऐसा है कि जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब उसके ऊपर रोने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि जो जा चुका है अब उसके वापस आने का तो कोई पता नहीं। पर इतना जरूर है कि अब आप प्रेयर्स कर सकते हैं। अब आप अपने लिए, फ्यूचर के लिए और गाइडेंस मांग सकते हैं। प्रेयर्स करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आपके लिए एक कार्ड देख लेते हैं कि जो आपने खोया है, क्या उसका चांस है कि वो आपको वापस मिल सकता है। अब ये आपकी जॉब हो सकती है, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये पैसा हो सकता है, कुछ भी जिसके लिए अब आप रिग्रेट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि क्या इसके वापस मिलने का कोई चांस है या नहीं। अगर है तो फिर देखते हैं कि कैसे। एक कार्ड, क्या इस चीज के वापस आने का कोई चांस है, क्या ये चीज वापस आ सकती है या फिर ये जा चुकी है। ऐसा है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। इस वक्त आपको ये नहीं कहा जा रहा कि ये आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर यह कहा जा रहा है कि आपको हारना नहीं है, हारा हुआ महसूस नहीं करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। पर हाँ, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आप थोड़ा सा शांत रहिए, अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में रखिए और थोड़ा सा सावधान भी रहिए। अब ये सावधानी बरतने को क्यों कहा जा रहा है, क्या बात है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो बाहर निकल सकते हैं या फिर आपको पहले बताए गए थे जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया। एक कार्ड इस सीक्रेट के लिए। आपको किसी की आइडेंटिटी के बारे में बताया गया था, आपको शायद इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कोई इंसान सही नहीं है, आपको उन पर विश्वास नहीं करना है। पॉसिबिलिटी है कि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आपको अभी भी बताया जा रहा है कि ध्यान दीजिए, कोई इंसान आपके साथ कनेक्टेड है जो सही नहीं है। या तो उसी की वजह से ही आपने कुछ लूज किया है या फिर अभी भी खतरा बना ही हुआ है, अभी भी आप लूज कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को वापस पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो आपको मिल सकती है या नहीं, तो अगर मिल भी सकती है तो इस इंसान की वजह से हो सकता है आपको ना मिले। एक कार्ड इस इंसान के लिए, आपको इनको कैसे पहचानना है या फिर ये कौन है। ऐसा है कि आपको इस इंसान के बारे में पहले भी बताया गया है। ये या तो कोई बॉसी इंसान है, कुछ डोमिनेटिंग हो सकता है, कोई अथॉरिटी फिगर हो सकती है।
तो ऐसा है कि आपको इनके बारे में पहले भी जवाब दिए गए हैं, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। हो सकता है ये इंसान कुछ गलत काम कर रहा था, आपको इनके बारे में बताया गया था, पर आपने या तो सुना नहीं है, इग्नोर किया है। आपको इस इंसान के बारे में बताया गया था कि ये कोई ट्रिकी इंसान है, आपको इससे बचना है, आपको इनसे नुकसान हो सकता है, पर आपने इग्नोर किया, आपने माना नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। तो अब भी आपको उनसे खतरा है। अगर आपने कुछ लूज किया है, पाना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको बताया नहीं जा रहा कि आप उसे पा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी भी इस इंसान से आपको खतरा है। क्योंकि अगर अभी भी आप उनका चेहरा देखना नहीं चाहते, पहचाना नहीं चाहते, अभी भी आप इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर ये इंसान अभी भी आपको नुकसान पहुंचा ही सकता है। ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने आपको किसी ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में घेर लिया। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते भी थे, तो उस इंसान के ट्रैप में आप फंस गए, और जो आप अचीव करना चाहते थे फिर आप नहीं कर पाए। तो क्या हुआ है कि आज ही वीडियोस शुरू करने से पहले जब मैंने वीडियोस बनाना चाही, तो यूनिवर्स से एक मैसेज आया कि लोग तंग हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियोस बनाए जा रहे हैं, और वो ये सब देखना नहीं चाहते, बोर हो चुके हैं। तो जब फिर मैंने और इन्फॉर्मेशन ली, तो फिर यूनिवर्स ने यही बताया कि लोगों को बचाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि आप किसी ऐसे इंसान से, कुछ लोगों से कनेक्टेड हैं जो कि आपका बुरा करते जा रहे हैं और फ्यूचर में भी करते ही जाएंगे, पर आप उन बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप, कैसा होता है कि हम लोग एक्ट नहीं करना चाहते, अपनी जिंदगियों में टर्बुलेंस नहीं चाहते, हमें होता है जैसे चल रहा है चल रहा है, पर आपको पता नहीं होता कि वो इस वक्त तो चल रहा है, पर अंदर ही अंदर स्लो पॉइजन की तरह वो आपको खत्म भी कर रहा है। अगर आप ही के रिश्ते आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो एक दिन आएगा कि वो आपको खत्म भी कर देंगे। क्योंकि एक गलत इंसान आपको किस तरह से पूरा बर्बाद कर सकता है, ये आप खुद भी नहीं जानते। तो अभी तो आपने एक अपॉर्चुनिटी लूज की है, तो फ्यूचर में आप और भी बहुत कुछ लूज कर सकते हैं। अगर अभी भी आप एक्ट नहीं करते हैं, इन लोगों को पहचानते नहीं हैं, इन लोगों से दूरियां नहीं बनाते हैं, या फिर जरूरी नहीं दूरियां ही बनानी है, कम से कम आप अवेयर तो हो जाइए कि आप किन लोगों से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, किन के साथ कनेक्टेड हैं, उनका असली चेहरा क्या है। क्योंकि कुछ लोग आपको ट्रिक करते ही जा रहे हैं और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर आपको बताया भी जाता है तो आप उसे इग्नोर करते हैं, और अब आप कुछ लूज कर गए हैं, तो अब आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या है। अब फ्यूचर क्या हो सकता है? जब आप देख ही नहीं रहे हैं, बार बार गलत चॉइस बना रहे हैं, एक्ट नहीं कर रहे हैं, इंतजार में ही बैठे रहते हैं, तो आपको फिर अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी? अपॉर्चुनिटीज आई हुई भी आपके हाथ से चली जाएंगी। तो एक गाइडेंस का कार्ड आपके लिए, इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन है, ये बात है कि आप हार्ट ब्रोकन हैं इस वक्त, चाहे आप रिग्रेट ही कर रहे हैं, परेशान ही हैं, पर हाँ, जो भी है, आपके लिए एक कार्ड, कुछ ऐसा जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। अभी भी आपको बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको कंफ्यूजन है, आपको सिचुएशन का पता नहीं है। ऐसा है कि आपको कोशिश करनी चाहिए सच का पता लगाने की। आपको अपनी सिचुएशन के बारे में ही बहुत सारी चीजें पता नहीं है, या फिर आप कोशिश ही नहीं करते पता करने की। ऐसा है कि हम लोग अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं और उसी पर ही अटके रहते हैं। हम जानना चाहते ही नहीं है, कोशिश करते ही नहीं है देखने की कि जड़ों के अंदर है क्या।
या तो आप खुद एक्सप्रेस नहीं करते, और अगर कोई आपके सामने एक्सप्रेस करता है तो उसे आप सुनते नहीं हैं, और इसी वजह से ही आप फंस जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि आप बात नहीं करते हैं या फिर आप दूसरे की बात सुनते नहीं हैं। अब इस वक्त आपके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारा आज ही हमारा फ्यूचर तय करता है। आप आज जो एफर्ट्स डालेंगे, जो कोशिश करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसी पर ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो इस वक्त तो आप काफी उदास हैं, इस वक्त आपको लग रहा है कि आपके सामने और कोई चॉइस नहीं है और आप फंस गए हुए हैं, पर आपको ये देखना है कि आप फंसे कैसे हैं, आपने क्या गलतियां की हैं। आप उन गलतियों के बारे में सोचिए पहले। जैसे कि ये कार्ड भी आया था कि इस वक्त थोड़ा सा पास्ट की तरफ जाइए, ध्यान दीजिए कि क्या हुआ था, और इस वक्त अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, कहीं पर आपने कुछ लूज किया है तो कैसे किया है। अपनी गलतियों से सीखिए, उन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, ताकि दोबारा आपसे ऐसी गलतियां ना हो। तो जो खो चुका है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो आपको मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आप अपने आप में सुधार करते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप वही पैटर्न दोबारा से दोहराते चले जाएंगे तो फिर कैसे सुधार होगा। ये डिपेंड करता है कि आप उन बुरे लोगों को पहचान भी पाते हैं या नहीं, आप उनके अगेंस्ट एक्ट करते हैं या नहीं। सिर्फ एक कार्ड लेना चाहूंगी कि उस इंसान ने जो कि टू फेस था, जिसकी आइडेंटिटी अच्छी नहीं थी, उस इंसान ने आपको कैसे नुकसान पहुंचाया, उसने ऐसा क्या किया कि आपको नुकसान पहुंचा। उसने आपको अंधेरे में रखा है, किसी तरह से आपको अंधेरे में रखा है, ताकि आपकी जिंदगी बेटर ना हो सके। वजह क्या थी, वो इंसान इनको अंधेरे में क्यों रख रहा था, उसका क्या बेनिफिट था। शायद वो चाहता था कि आप इसी तरह परेशानियों में फंसे रहें, आपको सच का पता चल ही ना पाए। या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी कुछ विशेष थी जिन्हें आप पूरा करना चाहते थे, और वो इंसान चाहता नहीं था कि आपकी विशेष पूरी हो। तो ये कोई ऐसा ही था जो चाहता नहीं था कि आपकी लाइफ बेटर हो पाए। उनकी यही थी कि आप फंसे रहें, जहां पर फंसे हुए हैं फंसे रहें, आपको सच का पता चल ही ना पाए, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप कर ना पाए। तो किसी ने आपको अंधेरे में रखा है या फिर आपको जानबूझकर फंसा दिया है, और आप उस इंसान को पहचान नहीं पाए। तो अब से अवेयर हो जाइए, जब आपको गाइडेंस दी जाती है तो उसको सुनिए, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो इस वक्त के लिए सिर्फ एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है। अपनी ग्रीफ से बाहर निकलिए, बहुत ज्यादा उदास नहीं होना है, और बस अपने आप को दोबारा खड़ा करिए, परेशानियों से डरते नहीं हैं, और इनसिक्योर भी नहीं होना, ये भी नहीं डरना कि कौन है, मुझे कैसे नुकसान पहुंचा गया, ये वो। होता क्या है, हमें अंदर हमारी इंट्यूशन हमें बता रही होती है कि कौन आपका अच्छा नहीं चाहता है, पर हम इग्नोर करते चले जाते हैं, क्योंकि हम इन कहते हैं ना कि इन चीजों में पड़ना नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ों में जाना नहीं चाहते, बिना बात की परेशानियों में पड़ना नहीं चाहते। बस जो हुआ है वहां से लेसन सीखिए, अभी से सुधार करना शुरू करिए। जो गलतियां कर चुके हैं उनको दोबारा नहीं करना है, पर हाँ, अपने फ्यूचर पर, अभी तो फ्यूचर भी छोड़िए, अभी अपने प्रेजेंट पर ही ध्यान दीजिए। बस ये देखिए कि आपसे गलती कहाँ हो गई।
प्रेयर्स करिए, यूनिवर्स से प्रेयर करिए कि वो आपको सही डायरेक्शन दिखाए, जो चीजें छिपी हुई हैं, जिन्हें अब तक आप देख नहीं पाए, वो आपके सामने लेकर आए, ताकि उन लोगों को आप पहचान सकें जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका नुकसान करवाया है और जिनकी इंटेंशन सही नहीं है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका कुछ छोटा लॉस होता है तो वो इसीलिए ताकि यूनिवर्स आपको अवेयर करवा पाए, आपको फ्यूचर में होने वाले बड़े लॉसेस से बचा पाए। तो जो भी हुआ है उसको यूनिवर्स का एक मैसेज समझिए, ताकि अब आप अपनी आंखें खोल सकें। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।